गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वन वर्ड की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने 70 नंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था। तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैंने इसमें पूरी कोशिश कर रखी है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए जाएं, वो भी सीरियल वाइज, यानी कि ए से लेकर के जेड तक, यानी ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंप्लीट करने की कोशिश कर रखी है। और जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं मैंने उन सभी को इसमें सीरीज़ वाइज में अरेंज कर रखा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको आता भी है तो भी आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर इस यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। इनको आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आता तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फास्ट कमेंट कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप तक पूरी क्लियरली पहुंच रही है। एक बार फास्ट कमेंट कर दीजिए सभी लोग, प्लीज़ लोगों तक शेयर कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स तक। तो हम लोग बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो 71 नंबर की तरफ देखो। 70 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। 71 नंबर की तरफ देखिए। 71 नंबर क्या दे रखा है, दैट कैन बी ईज़िली ब्रोकन, जिसे हम आसानी से ब्रेक कर सकें यानी कि तोड़ सकें, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, जिसे हम आसानी से तोड़ सकें। देखिए आप सभी लोग फास्ट कमेंट करते जाइए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस के अर्थ आपको पूरा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देते रहेंगे, ठीक है। और जो लोग भी कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, हम सभी लोगों का रिप्लाई देखेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसे आसानी से तोड़ा जा सके उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल, यानी कि वो नाजुक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है वो सभी सही हैं, ठीक है। रिजिड क्या होता है, कठोर होता है। रेडिकुलस हास्यास्पद होता है। और क्यूरियस का क्या होता है, उत्सुक होता है। इसे कीन भी बोलते हैं, KEEN। कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक, ठीक। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर। 72 नंबर दे रखा है, ए कॉनाइसर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। ये पारखी होता है। कॉनाइसर का मतलब क्या होता है, पारखी होना, ठीक है। कॉनाइसर का मतलब क्या होता है, पारखी होना, ठीक है। किसका कॉनाइसर है ये, फूड एंड ड्रिंक का, यानी कि खाने और पीने का पारखी क्या कहलाता है, खाने और पीने का पारखी, ठीक है। जिसे ज़्यादा परख होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग फास्ट कमेंट करिएगा। चारों ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, डिलीशियस, गुरमे और मर्की, ह्यूज, ठीक है। तो जो खाने और पीने का पारखी होता है उसे बोलते हैं गुरमे, ठीक है। इसे बोलते हैं गुरमेट नहीं, गुरमे, MET है, ठीक है, ये MET। तो ये गुरमे, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। आप सभी लोग अपना आंसर्स कमेंट करते रहें, जिनका गलत भी होता है तो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, तो आपको ईजिली वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। डिलीशियस स्वादिष्ट होता है। मर्की क्या होता है, मर्की होता है अंधेरा या डार्क, जिसे बोलते हैं अंधकारमय, ठीक है। मर्की डार्क होता है। ह्यूज क्या होता है, विशालकाय, बड़ा होता है, जिसे कोलोसेल भी बोलते हैं, ठीक है। कोलोसेल का मतलब क्या होता है, विशालकाय या इनॉर्मस का मतलब बड़ा होता है। चलो नेक्स्ट देखिए 73 नंबर की तरफ मूव करो। 73 नंबर का ऑप्शन आंसर करने का प्रयास करें सभी लोग। इसमें दे रखा है 73 नंबर में, वन हु ईट्स टू मच, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं। तो चारों ऑप्शंस आप देख लीजिए, कंपलसरी, टिडुअस, हाइड एंड ग्लूटन, ठीक है। तो जो ज़्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग अपना कमेंट करते रहें, ठीक। आपको आता है कमेंट करिए, नहीं आता है, एक गलत हो जाता है तो भी आप राइट वन वर्ड को कमेंट करें, आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन देख लीजिए, कंपलसरी क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। कंपलसरी क्या होता है, अनिवार्य होता है, अनिवार्य, ठीक है। और टिडुअस क्या होता है, उबाऊ होता है। हाइड क्या होता है, छिपाना होता है, हाइड छिपाना या छिपा हुआ, ठीक है। 74 नंबर देखिए, हम लोग बहुत ही बिना किसी, नहीं कहते हैं ब्रेक के, लगातार वन वर्ड करने वाले हैं। तो जिन्हें प्रैक्टिस करना है तो वो लोग प्रैक्टिस करते रहें, जिन्हें नहीं भी आता तो वो लोग अपना बाद में लिखते रहें, करते रहें, या मतलब जैसा उनका विश हो, ठीक है, वो ऐसा करें वो। इसमें दे रखा है, ए प्लेस वेयर ग्रेन्स और स्टोर्ड, ठीक है। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, अनाज, स्टोर्ड जहाँ पर स्टोर किया जाता है, वह स्थान जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। वह स्थान जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं,
चारों ऑप्शन देखिए, गोडाउन, डिस्टिलरी, ब्रिवेरी एंड ग्रीनरी। ठीक है, तो जिस स्थान पर अनाज स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रीनरी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड। गोडाउन जहाँ पर हम अपना कोई सामान होता है उसे एकत्रित करते हैं। ठीक है, कहीं पर अपना सामान होता है वो एकत्रित करते हैं। डिस्टिलरी क्या होता है, मद्य निर्माणशाला जहाँ पर शराब आदि का निर्माण होता है। ब्रिवेरी क्या होता है, शराब की भट्टी कहलाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 75 नंबर की तरफ देखो, द किलिंग ऑफ रेस ऑफ पीपल। ठीक है, रेस ऑफ पीपल का मतलब होता है किसी जाति का, किसी जाति के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो रेस ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, किसी जाति के बारे में मतलब इंडिकेट करना है। ठीक है, किसी जात के लिए इंडिकेशन दे रहा है। तो किसकी हत्या कर देना, मतलब किसी जाति का सामूहिक संहार कर देना क्या कहलाता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, जीनोसाइड, रेजिसाइड, पैट्रिसाइड एंड मैट्रिसाइड। तो किसी जाति का सामूहिक संहार कर देना जीनोसाइड कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। जिन्होंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है वो लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और रेजिसाइड के क्या होता है, रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या। एंड मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या। इज़ दैट क्लियर, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए चार ऑप्शंस कराने का मतलब उद्देश्य हमारा यही है। ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट आपके एग्ज़ाम से वो बार बार मल्टीपल टाइम से आपको रिवाइज कराना है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करो। 76 नंबर क्या दे रखा है, द किलिंग ऑफ जर्म्स। ठीक है, जर्म्स का मतलब होता है कीटाणुओं की हत्या, कीट। ठीक है, ये जर्म्स क्या होता है, कीट होते हैं। तो कीटाणुओं की हत्या क्या कहलाती है, होमिसाइड, फिलिसाइड, जर्मिसाइड एंड नन। आप लोग इजली समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा, जर्मिसाइड। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड किसकी हत्या होती है, मानव की हत्या। ठीक है, मैन की हत्या होमिसाइड कहलाती है। बच्चों की हत्या क्या कहलाती है, फिलिसाइड। फिलिसाइड होती है बच्चों की हत्या। ठीक है, नन आपको पता है। चलो ठीक है, 77 नंबर देखिए, रूल बाय वुमेन। ठीक है, यानी कि स्त्रियों का शासन। ठीक है, रूल बाय वुमेन, स्त्रियों का शासन क्या कहलाता है बताइए। फास्ट कमेंट करिए, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, गायनिकोक्रेसी, गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए जहाँ पर लॉजिस्ट लग जाता है वहाँ पर उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है, यानी कि डॉक्टर से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित हो जाता है। ठीक है, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। ठीक है, और गायनको का मतलब होता है वुमेन। ठीक है, स्त्रियों का क्या होता है, गायनको जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स लगता है गायनको को होता है लेडीज़, यानी कि वुमेन से संबंधित होता है, महिला से संबंधित। तो गायनिकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और स्त्रियों का शासन क्या कहलाता है, गायनिकोक्रेसी। ठीक है, गायनिकोक्रेसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, अदर ऑप्शन देखिए, ऑटोक्रेसी क्या होता है, तानाशाही होती है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही होती है। ऑफिशियल्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स का राज जिन पर होता है उसे क्या बोलते हैं, नौकरशाही होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करो। 78 नंबर क्या दे रखा है, पढ़ो देखिए, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक है, ठीक है, रॉक एंड सॉइल्स, रॉक एंड सॉइल्स इसका क्या कहलाते हैं, क्या वन वर्ड इसका राइट होगा, जियोलॉजी, ज्योमेट्री, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। रॉक पत्थर होता है, सॉइल्स मिट्टी हो गई। ठीक है, तो पत्थर और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमारा बताइए जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होता है, ज्यामिति होता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्लास 10th में आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है। आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी होता है प्राचीन वस्तुओं का जिसमें हम अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी में हम सन, मून, स्टार, प्लेनेट आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर, आपको क्लियरली समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए। चलिए ठीक है, 79 नंबर देखिए, 79 नंबर देखिए, पढ़िए, इसका राइट आंसर करने का प्रयास करें आप सभी लोग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर करने का प्रयास करें। ठीक है, वन हु ट्रेवल फ्रॉम क्या दे रखा है, प्लेस टू प्लेस सेलिंग आर्टिकल्स। ठीक है, बताना है आप सभी लोगों को, साइकोफेंट, माइटी, थॉटफुल या हॉकर। ठीक है, तो जो वह व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी वस्तुओं को बेचता है, आर्टिकल्स को बेचता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हॉकर कहलाता है, हॉकर। ठीक है, हॉकर होता है, ये आपके शायद एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है बट कंफर्म नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो उसमें लिख देंगे। ठीक है, हॉकर या पेडलर बोलते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए PEDLAR, पेडलर। ठीक है, इसे पेडलर भी बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसे, पैडलर भी बोलते हैं। साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस होता है। माइटी क्या होता है, कंजूस होता है। थॉटफुल क्या होता है, विचारवान। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। नेक्स्ट मूव करो, 80 नंबर को देखो क्या दे रखा है, ए प्लेस वेयर, रुकिए 1 मिनट पूरा क्वेश्चन दिखे, क्या दे रखा है, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केफ्ट, जहाँ पर एरोप्लेन्स जो होते हैं केप्ट किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं। इस में भी हो सकता है आप लोग सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, हैंगर होता है। ठीक है, कैसीनो क्या होता है, जहाँ जुआ खेला जाता है, जुआ घर कहलाता है कैसीनो। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ बुक्स आर केप्ट, जहाँ पर लाइब्रेरीज यानी कि लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पर बुक्स आर केप्ट, कह दिया जाए कि बुक्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, तो क्या हो गया, हो जाएगा लाइब्रेरी। ठीक है, म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय होता है, जहाँ पर पुरातात्विक जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं वो रखी जाती हैं, उसे बोलते हैं म्यूजियम। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, बैठिए नहीं। ठीक है, और लोगों से रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे भी आप ऐड हो वहाँ शेयर कीजिए। और मे भी अगर आपको आता तो बहुत अच्छे हैं, आप पूरी की पूरी क्लियर करते जाइए, थोड़े समय में आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ वाइज है यहाँ पे। ठीक, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं कोई भी लगा दिया आकर के, ऐसा नहीं। ठीक है, और देखिए हमारी खुद की मेहनत है ये, मैं खुद हैंड रिटन फॉर्मेट में लाता हूँ, ऐसा भी नहीं करते कि किसी भी बुक से कॉपी पेस्ट 5-6 बुक्स का मटेरियल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है आपको। किसी एक बुक का कॉपी नहीं मिलेगा, अदर बुक से इधर से लेना, उधर से, मतलब हर जगह से उठाया मैंने, तब आपके लिए पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो बताइए, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मानव, वही बात है ना, ह्यूमन का मतलब मानवीय होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानवीय हत्या क्या कहलाती है, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई होप इसका सभी लोगों का आंसर सभी का पता होगा, आशा करते हैं सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड या नन। तो ह्यूमन बींग्स की हत्या कर देना होमिसाइड कहलाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपके नेवी या एयरफोर्स के एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड क्या होता है, बच्चे की, नवजात शिशु की हत्या कर देना, इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु होता है। रेजिसाइड राजा की हत्या कर देना। नन आप सभी लोगों को पता होगा, नन क्या होता है। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, चलो ठीक। फियर ऑफ वाटर बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताइए फियर ऑफ वाटर। तो वाटर से डर, जिसे पानी से डर होता है उसे क्या बोलते हैं, एरोफोबिया, टॉक्सीफोबिया, हाइड्रोफोबिया या बिब्लोफोबिया। बताइए, फास्ट कमेंट करते रहिए, कोई भी बैठेगा नहीं यहाँ पे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना आप लोग आंसर देते रहे लगातार। ठीक है, तो जिसे पानी से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है वो लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और एरोफोबिया क्या होता है, जिसे वायु से डर लगता है, फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, जिसे उड़ान भरने में डर लगता है, जिसे वायु से डर लगता है, फियर ऑफ फ्लाइंग। याद रखिए, एरोफोबिया क्या होती है, फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि हवाई जहाज से उड़ान भरने में डर, एरोफोबिया। टॉक्सीफोबिया क्या होता है, जिसे जहर से डर लगता है। बिब्लोफोबिया क्या होता है, जिसे पुस्तकों से डर लगता है, बुक्स से डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए। द सर्विस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ठीक है, ऐसी सर्विस होती है जिसके लिए हमें वेतन नहीं मिलता है, क्या होता है, अवैतनिक कहलाता है। ठीक है, ऑनरेरी, पेड, इलिसिट, कूपियस। ठीक है, वह सर्विस जिसके लिए हमें वेतन नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं, ऑनरेरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, अवैतनिक होता है। पेड, जिसे कोई कार्य करते हैं वो पेड होता है। ठीक है, रुपए मिलते हैं उसके पेड किया जाता है। इलिसिट क्या होता है, अवैध होता है। कूपियस क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट मूव किया जाए, 84 नंबर को देखो, एनिमल विच कैन लिव ऑन हर्ब्स। ठीक है, या वेजिटेशन। वह जानवर जो हर्ब्स यानी कि घास चारा आदि खाते हैं या वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमिनिवोरस। आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। तो वह जानवर जो हर्ब्स यानी कि चारा आदि खाते हैं या वेजिटेरियन होते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ से आप समझ लीजिए, कार्निवोरस क्या होता है कि वे जानवर जो ओनली फ्लैश खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं, क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, डिपेंड ऑन फ्लैश या लिव ऑन फ्लैश, तो उसे क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। ठीक है, और जो मांस और चारा दोनों आदि खा लेते हैं, ठीक है, हरा चारा या घास और मांस दोनों चीज़ें खा लेते हैं, उनसे बोलते हैं ओमिनिवोरस। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए। आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग फास्ट कमेंट करते रहें, बैठना नहीं किसी को यहाँ पर। तो बताइएगा, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट नेचर। ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे 2 वस्तुएं हैं या 5 वस्तुएं मान लीजिए और सभी अलग अलग तरीके की हैं, ठीक है, तो वो कैसी होती हैं,
ठीक है। तो हेट्रोजेनुअस, आउटडेटेड, डिसीट या होमोजेनुअस, ठीक है। तो जो वस्तुएं होती हैं अलग अलग नेचर यानी डिफरेंट नेचर की होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनुअस यानी कि विषमांगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड हो जाएगा। आउटडेटेड क्या होता है? अप्रचलित होता है। डिसीट क्या होता है? कमी या घाटा होता है। सॉरी, डिसीट, डिफिसिट नहीं, यहाँ पे डिसीट दे रखा है। डिसीट का मतलब होता है धोखा या छल करना, ठीक है। और होमोजेनुअस का मतलब क्या होता है? समान, समांगी, ठीक है, यानी कि सेम नेचर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 86 नंबर देखिए, द थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर, इसका बताइए। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है फास्ट कमेंट करिए, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर, जो वस्तुएं होती हैं जो अपने आप में सेम नेचर यानी कि एक जैसी, ठीक है, कंटेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर यानी एक ही प्रकृति की होती है। जैसे कि मान लिया कि दो वस्तुएं एक ही जैसी हैं, दोनों एक ही हैं, एक ही बराबर हैं, सब कुछ उनका एक है, या 5 वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक ही हैं, तो क्या कहलाती हैं? होमोजेनुअस होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, अभी कुछ देर पहले बताया आपको। कन्विक्ट क्या होता है? दोषी ठहराना होता है। कॉर्डियल मित्रवत होता है। कंट्राडिक्ट क्या होता है? विरोधी होता है, विरोध में बोलने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 87 नंबर, वन हु ब्रेक्स इमेजेस एंड आइडल्स, जो प्रतिमाएं भंग आदि करता है, ठीक है, जो वह व्यक्ति या वह जो प्रतिमाएं या इमेजेस, आइडल्स मतलब प्रतिमा होता है ना, मूर्ति या प्रतिमा, इमेज चित्र होता है, ठीक है। इमेज मतलब चित्र, आप सभी लोगों को पता है। आइडल क्या होता है? आइडल्स का मतलब प्रतिमा होता है या मूर्ति होता है। तो वह जो चित्र और मूर्ति, प्रतिमा आदि को भंग कर देता है उसे क्या बोलते हैं? बिग हार्टेड, साइनोसर, आइकोनोक्लास्ट, टिमिड, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो ब्रेक करता है इमेजेस यानी कि चित्रों को, या और आइडल्स मतलब प्रतिमाओं को, तो उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। बिग हार्टेड का मतलब क्या होता है? दयालु होता है, उदार मना, ठीक है। और साइनोसर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। टिमिड क्या होता है? डरपोक या कायर, ठीक है। नेक्स्ट मूव किया जाए, चलिए बताइए। 88 नंबर, द चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, ठीक है। अनमैरिड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? आप लोग समझ लीजिए, जिनकी शादी ना हुई हो और उनका चाइल्ड हो जाए, ठीक है, चाइल्ड बॉर्न हो मतलब बच्चा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट, इलिजिटमेट, डिलिबरेटली या ऑब्सोलीट, ठीक है। तो चाइल्ड बॉर्न जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, किससे? अनमैरिड पेरेंट्स से, यानी कि बिन ब्याहे माता पिता से, तो उसे बोलते हैं इलिजिटमेट। इलिजिटमेट का मतलब होता है अवैध संतान, ठीक है। या जिसे एक शब्द और यूज़ करते हैं, बैस्टर्ड। बैस्टर्ड का मतलब होता है अवैध संतान, या वह जिससे माता पिता की शादी ना हुई हो, यानी कि समझ रहे हो ना? यस, हाँ, बस वही, ठीक है। बैस्टर्ड नाजायज संतान होती है। तो अनमैरिड पेरेंट से बच्चा हो जाना वो बैस्टर्ड कहलाता है या इलिजिटमेट, ठीक। 2 ऑप्शन इसके हैं, ठीक है। डिसेंट मतलब क्या होता है? सुखद, जो हमें अच्छा लगता है, डिसेंट सुहाना होता है। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझकर, इरादतन। ऑब्सोलीट क्या होता है? अप्रचलित होता है। चलो ठीक, नेक्स्ट मूव करिए। 89 बताइए, आपको क्लियरली दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार। वॉइस पूरी आपके पास क्लियर तो आ ही रही होगी, और पूरा स्क्रीन पर आपके ऑल टोटल क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, ओके, चलो ठीक है। बताइए, अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ठीक है, वह व्यक्ति जो होता है ना ही पढ़ सकता है, ना ही लिख सकता है, ना ही पढ़ सकता है, जो लिख पढ़ ना सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करते रहें, बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़ होना होता है, ठीक है। वह व्यक्ति अनपढ़ है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है। स्कॉलर क्या होता है? विद्वान होता है। अचीव मतलब प्राप्त करना। लिटरेट मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होना, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आप सभी लोगों को इसका समझ में आ गया राइट आंसर? ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए, चलो ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने भाइयों तक, जो भी आपका फ्रेंड हो, मित्र, सखागण जो भी हो आपके, आप उन तक बता सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें कि किस लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता दूं, ठीक है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा खुद का पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे खुद के पास मटेरियल्स हैं। तो कोई भी लड़का अगर इधर उधर का कमेंट करता पाया गया, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसका नोट ब्लॉक कर दूंगा, ठीक। कोई उसके लिए कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ लीजिए। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, दिन के 3-4 घंटे देता हूँ, और आप लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि कहीं से भी कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है। तो कॉपी करेंगे कहीं से तो पूरा का पूरा कॉपी मिलेगा ना, ऑप्शंस भी कॉपी मिल जाते हैं आपको। चलो ठीक है, बताइए। वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, ठीक है, बताइए क्या होता है। वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री, कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे रहता है, फॉरेन में रहता है और अपने यहाँ पे आके रहता है, ठीक है, दूसरी जगह से आकर के अपने यहाँ आता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं। वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, यहाँ पे रहने के लिए आता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, इमाइग्रेंट, इमिग्रेंट और डिमोलिश या डिजायरस, ठीक है। तो इसका बोलते हैं, इसका राइट क्या हो जाएगा, वन वर्ड, फास्ट कमेंट करिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, इमिग्रेंट। इमाइग्रेंट क्या होता है, इसे बोलते हैं अप्रवासी, जो यहाँ का रहने वाला ही नहीं हो। अप्रवासी, जो अप्रवासी, आ माने नहीं, प्रवासी मतलब रहने वाला, जो यहाँ का न रहने वाला हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इमाइग्रेंट। और इमिग्रेंट ये क्या होता है, रुकिए, इसका क्या होता है, इमिग्रेंट क्या होता है, जो यानी कि प्रवासी हो, यहाँ का प्रवासी हो लेकिन यहाँ का रहने वाला हो और कहीं दूसरी जगह जाकर रहे, उसे क्या बोलते हैं, प्रवासी, ठीक है, ये प्रवासी होता है। जो यहाँ का हो और कहीं दूसरी जगह जाकर के रहे उसे बोलते हैं इमाइग्रेंट। जो कहीं दूसरी जगह का हो और यहाँ पर आकर के रहे उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। चलो ठीक है। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। डिजायरस क्या होता है, उत्सुक होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बताइए। 91 नंबर को देखो और फास्ट कमेंट करने का प्रयास करें। वन हु डिसीव, जिसे धोखा दिया जाता है, छल किया जाता है। डिसीव बाय प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, ठीक है, जिसे धोखा दे करके, जिसे प्रिटेंड मतलब बहाना बना करके छला जाए या धोखा दिया जाए, जिसे धोखा दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एडिक्वेट, हाइपोक्रेटिक, वंडर है, इम्पोस्टर, ठीक है। वन हु डिसीव, जिसे धोखा दिया जाता है, बाय प्रिटेंडिंग, बहाने से, ठीक है, टू समवन एल्स, किसी को, ठीक है, किसी को बहाने से धोखा दे देना या किसी को धोखा देना क्या कहलाता है, इम्पोस्टर माने ठग होता है, ठीक है, धोखा देने वाला ढोंगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड, एडिक्वेट पर्याप्त होता है। हाइपोक्रेटिक क्या होता है, पाखंडी होता है। वंडर मतलब आश्चर्य। इज़ दैट क्लियर, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक। आप फास्ट कमेंट करते रहें, अपना आंसर्स देने का लगातार प्रयास करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 92 नंबर को देखिए। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, ठीक है, इसका ईयर नहीं पता था, देन मैंने इस पर यहाँ पे भी लिख रखा है, PDF प्रोवाइड करेंगे देन उसमें लिख देंगे, ठीक है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है। रिफॉर्म का मतलब भी यही होता है, जिसे सुधारा ना जा सके। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके। तो आई होप इसका सभी लोगों को आंसर इसका पता होगा। इनकरेजिबल, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। जिन्होंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया वो लोग बिल्कुल सही हैं। जिनका गलत होता है प्लीज़ वो सभी लोग टाइप करें लगातार, तो उन्हें भी ईजिली याद हो जाएगा। ऑडियसिस क्या होता है, साहसी या निर्भीक होता है, ठीक है। डिफर मतलब क्या होता है, डिफर मतलब डिफर का मतलब होता है असहमत होना, वो डिफर डिले अलग होता है, ये डिफर का मतलब क्या होता है, असहमत होना। और बेलफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करो। 93 नंबर को देखो। वन हु अनेबल टू पे वन स्टेप, ठीक है, अनेबल मतलब असमर्थ होता है पे करने में अपने डेप्ट मतलब कर्जे को, ठीक है, जो अपना कर्जा ना पूरा कर सके उसे क्या बोलते हैं। आई होप इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका वन वर्ड राइट क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया या कंगाल होता है, ठीक है। बैंकरप्ट BANKRUPT लिख दें। चलिए देखिए यहाँ पे लिख देते हैं BANKRUPT, ठीक है। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है, दिवालिया या कंगाल, ठीक है, जो अपना डेप्ट यानी कर्जा ना अदा कर सके उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। कंगाल होता है, डोसाइल विनम्र होता है, कैंडिडेट स्पष्ट होता है, डिलीजेंट परिश्रमी या मेहनती होता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 94 नंबर की तरफ मूव करो। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। आई होप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है। तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है, अपठनीय। याद रखिएगा, देखिए है ज़रूर ये बिल्कुल इजी, हो सकता है कि आपको आ रहा हो तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। वन वर्ड में इतना कोई कठिन नहीं पूछा जाता है। आपको एक बात हमेशा याद रखें, एयरफोर्स लेवल के आपका 12th स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की नीड नहीं है आपको। सिर्फ वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आता है, और मैं वही करा रहा हूँ जो मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि 4 बार पेपर देने का अनुभव है। मैंने 2 बार खुद क्वालिफाई कर रखा है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो आप विश्वास बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें। आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट मैं वही करा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे 10 नंबर आ जाएं, बस इंग्लिश पास करा दीजिए। तो मैं बोलता हूँ ना उन लोगों से कि आप प्लीज़ आप लोग साथ बनाए रखें। देखिए ना, आपके इंग्लिश में 15+ नंबर लेकर के आओ तो हमसे कहना आप, ठीक।
ठीक, जो मन मर्जी आप कमेंट करिएगा, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक, क्योंकि तब आपका अधिकार होगा कि नहीं, आप तब बोलने के लायक होंगे, ठीक। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग फॉलो करिए, ठीक। एलिजिबल क्या होगा, अपठनीय हो गया, ठीक। तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक्स्ट्रावैगेंट क्या होता है, खर्चीला होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। ईगर क्या होता है, उत्सुक होता है। और नेसेसिटी क्या होता है, आवश्यकता होता है। और NECESSITY ये आपका करेक्ट स्पेलिंग में आता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेसेसिटी आपके करेक्ट स्पेलिंग में आता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 95 नंबर, दैट कैन नॉट बी ईजिली रीच्ड, जहाँ पर आसानी से पहुँचा ना जा सके, जहाँ पर आसानी से पहुँचा ना जा सके। तो आई होप इसका सभी लोगों को राइट वन वर्ड पता ही होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को राइट वन वर्ड इसका पता होगा, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड, इनअसेसिबल, जहाँ पर आसानी से पहुँचा ना जा सके, यानी कि दुर्गम होता है, ठीक है। एलिवेट क्या होता है, ऊंचे उठना, ऊपर उठना होता है, ठीक है। एलोक्वेंट क्या होता है, वाकपटु होता है, जो बोलने में दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है। इनिमिकल क्या होता है, बैरी या विरोधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए बताइए 96 नंबर, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जहाँ दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, ठीक है। हर्ड मतलब सुनना, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके। तो ये आप लोग बताइए इसका राइट वन वर्ड क्या होगा, सभी लोगों को इसका राइट वन वर्ड पता होगा। इमिनेंट, प्रोमिनेंट, एलिजिबल, और क्या होता है, इनऑडिबल, ठीक है। तो इनऑडिबल राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल हो जाएगा। इमिनेंट, प्रोमिनेंट क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। इन दोनों के मीनिंग्स एक ही हैं, ठीक है। इमिनेंट और प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और एलिजिबल का मतलब क्या होता है, अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करो। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। इनक्रेडिबल, पायस, इनवी या इनऑडिबल, ठीक है। तो प्लीज़ फास्ट कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बैठे ना, अपना कमेंट जरूर करते रहें, ठीक। लोगों तक शेयर करते रहें, बताते रहें उन्हें। दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। इनक्रेडिबल, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। पायस क्या होता है, पवित्र होता है। इनवी क्या होता है, ईर्ष्या या जलन होती है। और इनऑडिबल क्या होता है, जिसे सुना ना जा सके, जो सुनाई ना दे, ठीक है, इनऑडिबल। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 नंबर, दैट कैन नॉट बी क्वेर, ठीक है, जो सही ना हो सके, ठीक है, जो सही ना हो सके, जो क्योर ना हो सके, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसेंट, इंडलेस, एडवाइस या इनक्योरेबल, ठीक है। इनक्योरेबल हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड इसका हो जाएगा। ट्रांसेंट क्या होता है, क्षणिक होता है। इंडलेस, जिसका कभी अंत ही ना हो, यानी इसे बोलते हैं शाश्वत या इटरनल, ETERNAL, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ETERNAL, इटरनल जिसे बोलते हैं शाश्वत, जिसका कोई अंत ही ना हो। एडवाइस क्या होता है, राय होता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बिल्कुल इजी वन वर्ड था, मतलब आप सभी लोगों को लगता होगा कि इजी है, लेकिन बट आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्या करोगे, करना तो है ही। चूँकि हम सीरियल वाइज चल रहे हैं ना, ए से लेकर के जेड तक चलेंगे, तो हमें कराना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है और इम्पॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया ना जा सके। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया ना जा सके। तो इनडेलिबल, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, इनडेलिबल, ठीक है। अदर ऑप्शन को तरफ देख लीजिए। इनक्रेडिबल, यानी कि जिस पर क्या ना किया जा सके, बताइए, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय होता है, ठीक है। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय होता है। एलिजिबल, अपठनीय होता है। नन, आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट मूव किया जाए, बताइए 100 नंबर की तरफ बताइए। 100 नंबर, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना जा सके। अवॉइड मतलब बचना होता है ना। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना जा सके। बताइए 4 ऑप्शन देखिए, एक्सोनरेट, इनएविटेबल, एक्सटीरियर और इनऑडिबल, ठीक है। फास्ट कमेंट करिएगा, आप सभी लोगों के राइट आंसर्स मुझे चाहिए। तो 100 नंबर देखिए, हम लोगों ने आज वन वर्ड का 100 टच कर लिया सक्सेसफुली। इसी तरीके से 300 टच कर लेंगे अभी वन वर्ड का। देन उसके बाद आपका इडियम फ्रेजेस आएगा, देन एंटोनिम्स आएगा, और आपका और एक वीडियो ओनली सिंगल आएगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगा करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक। देन आपका लोगों का मान के चलिए पूरा का पूरा वोकैब सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। और ये सब पूरा करने में मैक्सिमम आप मान के चलिए अभी वन वर्ड में 3 से 4 क्लासेस और आएंगी, और 10 क्लासेस आपकी इडियम फ्रेजेस की आएंगी, 1 क्लास उसकी आएगी, ठीक है, आपकी करेक्ट स्पेलिंग की। तो मान के चलिए अभी 15 क्लासेस और बाकी हैं आपकी वोकैब की, ठीक है। तो मे बी आपके लिए 15 क्लासेस के लिए मान के चलिए अधिकतम 20 दिन बस। तो 20 दिन में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा वोकैब। देन उसके बाद ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पैनिक ना लें, जब तक मैंने बताया आपका लक्ष्य बैच का जो कोर्स है
वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप टेंशन ना लीजिए। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना रह सके। तो क्या होता है, इनइविटेबल। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है। और एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। एक्सटीरियर बाहरी होता है। इनऑडिबल जिसे सुनाई ना दे। ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं पीपीटी तैयार करता हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, तो उसके लिए चलो ठीक है नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करते हैं। बट आप लोग आज बताइए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है। ठीक है, आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है। ठीक है, और जिन्हें भी टेलीग्राम में ऐड होना है प्लीज़ वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ्स मैं यहाँ पर रेगुलरली प्रोवाइड कराता रहूँगा। अभी मतलब कुछ दिनों के लिए बंद कर रखा है यहाँ पे पीडीएफ या ये सारी चीज़ें देना। जैसे ही एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन या कुछ रिजल्ट का अपडेट जो कुछ भी आता है, मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूँगा पूरे के पूरे पीडीएफ्स नोट्स। तो आप पैनिक ना लें, ठीक, परेशान ना हो। और जिन्हें छोड़ के जाना वो जा सकता है। ठीक, क्योंकि लोग पीडीएफ्स की डिमांड करते हैं और प्रैक्टिस सेट मैं टेलीग्राम में नहीं अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कॉपीराइट की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएंगे। ठीक, लगातार मैं डे बाई डे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करिएगा कैसी लगी आज की क्लास और आपने कितने सही किए हैं। जो कुछ भी मन की बात हो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जाके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।